हाँ, नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक मुद्दा घूम रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस मुद्दे के बारे में, उस चीज़ों के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूँ। और वो मुद्दा था ड्रग्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल कंपनी, ड्रग्स और जो डॉक्टर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, उनका रोल क्या होता है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था या अपनी मैं राय व्यक्त करना चाहता था। देखिए, भारतीय कानून के हिसाब से ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO बाजार के हिसाब से जो दवाइयाँ होती हैं उनके दाम निर्धारित करता है। हिंदुस्तान में रफली आप समझ लीजिए तो 3000 से अधिक जो हैं फार्मा कंपनियां हैं, जिसमें से 90% फार्मा कंपनियां प्राइवेट की हैं। और ये जो फार्मा कंपनियां हैं, इनके जो दांव पेच हैं और जो सरकार के सो कॉल्ड कानून हैं, इनके बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। और दवा की लागत जो होती है और जो MRP होती है, उसमें करीब 15 से 20 गुने के आसपास करीब फ़र्क जो है चलता रहता है। इसके लिए जो सरकार की कमज़ोर नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 1997 में सरकार ने दवाओं के दाम प्राइस निर्धारित करने के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई थी, जो कि दवाइयों के दाम को निर्धारित करती थी या निर्धारित करती है। अब उसमें मोटी बात यह है कि करीब 900 के आसपास दवाइयाँ जो हैं वो इसेंशियल मेडिसिन में मानी गई। इसेंशियल का मतलब ये हुआ कि जो कि बड़ी बीमारियों के लिए या फिर जो आपको डेली लेनी होती है, जो ज़रूरी होती हैं, वो इसेंशियल मेडिसिन में आ गई जो है। तो इसेंशियल मेडिसिन के दाम या उनकी MRP गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। लेकिन उसके अलावा जो 90% या करीब 10,000 के आसपास और जो दवाइयाँ थी और जो मेडिसिन थी, उनके दाम निर्धारित नहीं किए गए और उनके दाम को फिर फार्मा कंपनियों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। अब मेन बात यह है कि जो फार्मा कंपनियां हैं कैसे दवाई के दाम निर्धारित करती हैं या कैसे होता है, उसमें मोटी बातें यह है कि जो सरकार होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर अलग अलग जगह पे नियुक्त करती है, जो कि फार्मा कंपनियों में जा कर के जो उनका रॉ मटेरियल है और उनका जो सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करती है। उसके बाद फिर करीब 16% के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर को, 8% रिटेलर को, उसको सब डिसाइड करते हुए MRP को तय कर दिया जाता है। अब ड्रग कंट्रोलर जो होता है उसके ऑफिस में कुछ डॉक्टर होते हैं, फार्माकोलॉजी वाले होते हैं, फार्मेसी वाले होते हैं, सरकारी लोग होते हैं। अब ये जो सरकारी लोग होते हैं वो ज़्यादा समझते नहीं मार्केट के बारे में, लेकिन अपने फ़ायदे के हिसाब से वो चीज़ों को डिसाइड करते रहते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब मेन चीज़ क्या होती है कि विज्ञापनों द्वारा और मार्केट में, जिस मार्केट में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसमें आम लोगों के बीच में ऐसी धारणा बनाई जाती है या ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती हैं और जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है या जो स्टैंडर्ड कंपनियों की दवाइयाँ होती हैं वही फ़ायदा करती हैं। जिसका रिजल्ट ये होता है कि दवा इंडिया है या फिर जैसे जन औषधि केंद्र हैं या और जो जेनेरिक मेडिसिन की कंपनियां होती हैं उस पर लोग विश्वास कम करते हैं और जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, उन सब पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई, जैसे कि आपकी जो है फार्मीजी करके है या फिर अपोलो है या फिर और जो कंपनियां हैं 1mg टाटा की आ गई हैं। ये सब आप देखिए तो करीब 20% 30% का डिस्काउंट भी देती हैं। उसके अलावा बड़े बड़े विज्ञापन भी करती हैं, करोड़ों विज्ञापन में खर्च करती हैं। इसके बाद भी अगर ये फ़ायदा कमा रही हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं सिस्टम ऐसा है जो इनके साथ में है। सारा सिस्टम ऐसा बना है कि जिसमें कमज़ोर मध्यम वर्ग सब अपना कुछ बेच करके खतरनाक बीमारियों का, जो बड़ी बीमारियां होती हैं, उनके लिए संघर्ष करता रहता है। सब मिला करके हालत ये है कि जो फार्मा कंपनियां हैं और जो मिडिल मैन हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल हैं, सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से एंजॉय करते हैं। सरकार इन सब में अपने काम के कौन से लोग हैं उनको डिसाइड कर लेती है, उन पर रिसर्च करती रहती है और उसके बाद फिर उसमें पिसता है आम आदमी। तो ये जो फार्मा वाला जो हिसाब किताब है
वो थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि पब्लिक को समझ में नहीं आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमारे नई सरकार बनी है उसमें ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। वो काफ़ी कुछ इस समय पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ मतलब मेहनत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल इन सबको सही किया जाए, चीज़ों को मैनेज किया जाए। लेकिन हमारे ख्याल से ये सब सारी चीज़ें नूरा कुश्ती जैसी हैं, क्योंकि ये इमेज बिल्डिंग की पॉस्चरिंग हो सकती है और इसमें बदलने वाला कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो। धन्यवाद, नमस्कार।